वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है अवॉइड एक्सप्लोजन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गीक इज अ केमिकल साइंटिस्ट हु इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एन एंटीडोट टू अ पॉइजन। ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग सम सॉल्यूशंस इन अ फ्लास्क। तो अपने को कुछ सॉल्यूशंस मिक्स करने हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल रिसर्च गीक हैज डन, ही केम अप विद एन 2 into n array mix where mix of i के डिनोट कर रहा है x, y। ठीक है, सो डिनोट्स सॉल्यूशन x and y that needs to be mixed। ठीक है, तो मिक्स ऑफ आई दो इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है x, y, तो अपने को x और y को मिक्स करना है। ओके, सो also from his past experience he has been known that mixing some solutions leads to an explosion। ठीक है, तो मतलब कुछ solutions को मिक्स करने से explosion भी हो सकता है and thereby completely ruining the experiment। ठीक है, वो ruin कर देगा पूरे experiment को। so the explosive solutions are also provided in 2 into m array danger। ठीक है, तो अपने को एक array दिया हुआ है danger, जिसमें बताया गया है कि अगर ये दोनों solutions मिक्स हुए तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, pq। okay, denotes if somehow solution p and q get into same flask it will result in an explosion। ठीक है, so help the geek by returning an array answer of size n where answer of I equals to yes if it is safe to mix in mix of I। ठीक है, मतलब मिक्स आई में जो x, y थे, अगर उनको मिक्स करने से एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, तो आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू यस करना है, वरना अपने को नो करना है। अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो नो करना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अपन नोट पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सो गीक शुड फॉलो द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अपने को जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग दिया हुआ है वो अपने को फॉलो करना है। जो मिक्स में जिस हिसाब से ऑर्डर दिया हुआ उसी हिसाब से अपने को मिक्स करना है। ओके, सो अदरवाइज द एंटीडोट विल बी इनएफेक्टिव। ऑल्सो गीक विल नॉट मिक्स द सॉल्यूशन इन मिक्स आई वंस ही गेट्स टू नो दैट द मिक्सिंग देम विल रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजन। तो अगर उसको पता चल गया कि अगर दो सॉल्यूशंस को मिलाने से एक्सप्लोजन होगा तो उनको नहीं मिलाएगा वो। ओके ओके, सो अब देखो इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सो इसने क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम नहीं किया, वरना क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। और जो एग्जांपल इसने दिए हैं, टेस्ट केसेस या एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली बार में जो भी पढ़ेगा इसको क्या होगा, उसको थोड़ा सा अजीब ही लगेगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ खुद से, उससे मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या अपने पास। ठीक है, तो अपने पास मिक्स एरे दिया हुआ है क्या, 1,2, उसके बाद एक है क्या 3,4, उसके बाद एक ले लिया मैंने 1,5, उसके बाद एक ले लेते हैं 2,3, फिर ले लेते हैं क्या 2,5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इन सॉल्यूशंस को अपने को मिक्स करना है। ठीक है, और एक्सप्लोजन वाला है जो अपना डेंजर एरे दिया है वो, ठीक है, उसमें ले लेता हूँ मैं, अभी एक ही ले रहा हूँ क्या 2,4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2,4 है तो एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया एक्सप्लोजन वाला। ठीक है, ओके, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को 1 और 2 को मिक्स करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 और 2 को मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3,4 को मिक्स करना है, तो यहाँ पे 3,4 को मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को करना है 1 और 5 को मिक्स। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अपन क्या करेंगे, 1 और 5 को ऐसे मिक्स कर देंगे। ठीक है, 1 और 5 को ऐसे मिक्स कर देंगे और यहाँ पे चेक चेक कर लेंगे कि एक्सप्लोजन हो, अपने यहाँ पे डेंजर में 1 और 1,5 है या नहीं, कि अगर एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है तो अपन इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखो अपने को क्या करना है कि एंटीडोट बनाना है, तो अपने को सारे मिक्स करने पड़ेंगे। तो 1 और 5 जहाँ पे 1 है वहीं पे ही मेरे को 5 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 5 अब एक साथ हो गए, क्योंकि 1 के साथ ही मेरे को 5 डालना पड़ेगा, जहाँ पे पहले 1 को मिक्स कर चुका हूँ वहीं पे ही मेरे को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, इसमें क्वेश्चन में इसने सही से अपने को बताया नहीं कि अपने को कैसे करना है, लेकिन सही तरीका ये है कि अपने को जहाँ पे 1 पहले से है वहीं पे ही उसी सॉल्यूशन में अपने को मिक्स करना है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट मेरा क्या है 2 और 3। ठीक है, सो 2 और 3, तो देखो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, अब दोनों को मिक्स करना है मेरे को। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो देखो दोनों को अगर मैंने मिक्स किया तो 2 और 4 साथ आ जाएंगे, और जैसे ही 2 और साथ में आए तो क्या हो जाएगा, एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो अपने को ये नहीं करना, तो अपन क्या करेंगे, 2 और 3 को मैं नहीं कर सकता, तो ये अपना एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा 2,3। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, नो। बाकी सबके लिए अभी तक यस है। ठीक है, उसके बाद क्या है 2,5, तो 2,5 तो पहले से ही मिक्स है तो अपने को जरूरत नहीं है, तो ये वाला भी अपने को चल जाएगा। तो इसका भी यस हो जाएगा, इसका भी यस हो जाएगा, इसका यस हो जाएगा, और लास्ट वाले का यस, लेकिन इसका नो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें जो असली क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, तो बस ये था इसमें जो क्वेश्चन समझने का था। उसमें क्वेश्चन से अपने को कंफ्यूजन हो सकता है कि अपने को करना क्या है। ठीक है, अपन क्या सोच सकते हैं, अपन ये सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में यही दिमाग में आता है कि 2,3। ठीक है, सो टू जैसे 2,3 के लिए एक्सप्लोजन हो रहा था, अपन क्या करेंगे 2,3 देखेंगे। अगर 2,3 के लिए यहाँ पे डेंजर में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि 2,3 यहाँ पे डेंजर में नहीं है कि अगर 2,3 को मिक्स करें तो एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब डेंजर में 2,3 नहीं है, मतलब कि अगर 2,3 को अपन लोगों ने मिक्स किया तो एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, लेकिन 2,3 को असली में देखें तो अगर अपन लोगों ने 2,3 को मिक्स किया तो क्या होगा, 2 और 4 एक साथ आ जाएंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, वो अपन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करना है।
तो अपन इसको क्या कैसे कर रहे होंगे, अपन इसको कर रहे होंगे डीएसयू से, ठीक है। और जिन लोगों को आता है उन डीएसयू आता है उन लोगों को हिंट भी लग गई होगी कि अपन इसको डीएसयू या फिर डिस्जॉइंट सेट यूनियन से कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो और जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आता तो मैं लिंक डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देख लेना था। और हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग देख लो, क्योंकि डीएसयू क्या होता है कि कई बार आपको ग्राफ्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीएसयू काफी क्वेश्चंस होते हैं डीएसयू से जो आसानी से हो जाते हैं अगर आपको डीएसयू का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार अच्छे से आ गया, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर जो डीएसयू में क्या हो रहा होता है मैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, n इक्वल्स टू 5 था, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 है तो मेरे पास अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1 2 3। तो सबसे पहले क्या होता है, n इक्वल ये अलग अलग डीएसयू समझाने का ट्राई करता हूँ मैं। सो n इक्वल्स टू 5 है, ये अलग अलग सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसने बोला 1 और 2 को मिक्स कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 और 2 को एक साथ ले आऊंगा, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अब 1 और 2 को मैंने मिक्स किया तो 1 और 2 एक यहाँ पे एक सेट बन गया, ठीक है। 1,2। अब देखो इसमें क्या होता है, हर एक सेट का एक पेरेंट होता है, ठीक है। हर एक सेट का एक पेरेंट होता है, ठीक है। अब पेरेंट क्या कैसे होता है वो देखो, डीएसयू में दो फंक्शन होता है क्या, एक तो फाइंड और एक होता है कंबाइन, ठीक है। फाइंड कंबाइन या फिर कंबाइन को बोल सकते हो या फिर यूनियन, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनियन भी होता है। तो फाइंड क्या कहता है मेरे को, फाइंड क्या मेरे को फाइंड करके देता है, फाइंड मेरे को देता है सेट का पेरेंट, ठीक है। सेट पेरेंट, अगर मैंने सेट फाइंड फंक्शन कॉल किया तो मेरे को सेट पेरेंट कॉल करेगा, ठीक है। और अगर यूनियन किस लिए करते हैं, टू कंबाइन टू सेट्स, ठीक है। कंबाइन टू कंबाइन टू सेट्स, ठीक है। कंबाइन फंक्शन का कब यूज होता है, टू कंबाइन टू सेट्स, या फिर यूनियन फंक्शन का यूज टू कंबाइन टू सेट्स, ठीक है। ओके, सो इतना समझ गए। उसके बाद देखो, अब फाइंड फंक्शन का पहले समझाने का ट्राई करता हूं मैं। अब देखो इसका अगर अपन लोगों ने एक ही सेट हो गया 1 और 2, तो अगर मैं एफ ऑफ मान लो इसका पेरेंट था, इस सेट का पेरेंट था क्या, पेरेंट था इक्वल्स 1, ठीक है। तो जब भी मैं इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, जब भी मैं फाइंड ऑफ 2 करूंगा, ठीक है, तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा 1। मेरे को क्या करेगा, को किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट के लिए मैं फाइंड कॉल करूंगा तो मेरे को 1 उसका जो सेट का पेरेंट है वो मिलेगा। अगर मैं फाइंड ऑफ 1 भी करता हूँ, फाइंड ऑफ 1 में किया तो मेरे को क्या देगा, पेरेंट देगा उसका, पेरेंट सेट पेरेंट जो कि 1 है तो मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने फाइंड ऑफ 2 किया तो भी मेरे को 1 मिलेगा क्योंकि सेट पेरेंट क्या है अपना 1 है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसने बोला पहले 1 और 2 को आप क्या करो, उसके बाद एक पेरेंट कर दो, उनको कंबाइन कर दो, ठीक है। फिर इसने बोला कि 3,4 को कर दो, ठीक है। 3,4 को किया तो 3,4 एक साथ हो जाएंगे। अब मान लो इसका जो पेरेंट था वो था 3, ठीक है, इसका पेरेंट क्या है 3, ओके। अब ये नेक्स्ट बोलेगा कि 2,4 को आप क्या कर दो, अ, वो कर दो आप क्या, मिक्स कर दो, ठीक है। तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि जो अब देखो अगर मैं फाइंड ऑफ 3 करता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, फाइंड ऑफ 3 किया मैंने तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा क्योंकि सेट पेरेंट देता है फाइंड। और उसके बाद क्या मिलेगा, फाइंड ऑफ 4 किया तो फाइंड ऑफ 4 करूंगा मैं तो कितना मिलेगा, मेरे को 3 मिलेगा क्योंकि 3 पेरेंट है सेट पेरेंट, ठीक है। अब मेरे को ये कह रहा है कि कंबाइन कर दो आप, कंबाइन कर दो 2,4 को, ठीक है। सो 2,4 को कंबाइन करने का बोल रहा है, तो 2,4 को जब अपन कंबाइन करेंगे ना तो इसमें क्या करेगा ये, तो सबसे पहले क्या करेगा ये, पेरेंट निकालेगा 2 का। सो 2 का पेरेंट मतलब क्या करेगा, फाइंड ऑफ 2 निकालेगा। सो फाइंड ऑफ 2 कितना मिलेगा मेरे इसको, फाइंड ऑफ 2 मिलेगा 1, ठीक है। और फाइंड ऑफ 4 निकालेगा, सो फाइंड ऑफ 4 कितना मिलेगा इसको 3। सो अगर देखो ये दोनों इक्वल आ जाते, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो क्या मतलब होता है, इसका एक मतलब होता है कि ये सेम सेट में है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 की जगह 1 होता, ठीक है, तो मैं फाइंड ऑफ 1 करता तो मेरे को कितना मिलता, यहाँ पे भी 1 मिलता, ठीक है। तो मतलब ये एक ही सेट में होते हैं उस केस में। लेकिन अगर अलग अलग आता है तो मेरे को क्या मिलेगा कि ये अलग अलग सेट में, ठीक है। 4,3, सो यहाँ पे 3 होगा। तो अगर अलग अलग आते हैं तो अपन दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इस केस में हो जाएगा ये मिक्स, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और अब इनका एक पेरेंट हो जाएगा, मान लो जो बड़ा सेट होता है उसको पेरेंट मान लेते हैं, जो उसका पेरेंट होता है वही पेरेंट हो जाता है, तो अब इसका पेरेंट हो गया 1। तो अब इस पूरे सेट के लिए जब भी मैं फाइंड फंक्शन कॉल कर दूंगा, 2 के लिए अगर फाइंड फंक्शन कॉल करूं या फिर 3 के लिए या फिर 4 के लिए, तो हमेशा मेरे को 1 मिलेगा, सेट का पेरेंट क्या हो गया 1 हो गया, ये पूरा एक सेट हो गया, ठीक है। तो ये होता है इसमें फाइंड फंक्शन में, ये होता है डीएसयू अपना। तो ये होती है उसकी बेसिक चीजें। अब इसको फंक्शन, अब इसको अपन कैसे यूज कर रहे होंगे वो देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 1,2 है तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशंस को क्या किया, सबसे सारे सॉल्यूशन है वो अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 2 मिक्स होगा, ठीक है। तो 1 और 2 को मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को मिक्स कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो अगर मैंने सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि खुद का पेरेंट खुद ही होता है, वो तो 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, ठीक है। अब क्या किया, 1 और 2 को मिक्स कर दिया तो अब 1 का पेरेंट 1 हो गया और 2 का पेरेंट भी 1 हो गया क्योंकि एक सेट में आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 3,4 को कर दो, सो 3,4 को भी मैंने कर दिया, ठीक है। अपन क्या चेक करेंगे, अब देखो
अपन क्या करेंगे, डेंजर में अपन देखते रहेंगे कि एक का काम करते हैं, अभी अपन मिक्स करते हैं, उसके बाद जब अपना ये डेंजर वाला आएगा तब अपन बात करते हैं कि डेंजर वाला कैसे काम आएगा, ठीक है। सो अब ये कह रहा है कि 1,5 को, तो मैं 5 को इसके साथ कर दूंगा, 5 अलग था पहले, अब फाइंड ऑफ अगर मैंने 5 किया तो मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 जो है सेट का पेरेंट है अपना, ठीक है। अब मेरे पास आया 2,3, ठीक है। सो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, हर एक के लिए जब भी आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड ऑफ 2 करूंगा, ठीक है। सो फाइंड ऑफ 2 किया तो मेरे को कितना मिला, फाइंड ऑफ 2 किया तो मेरे को मिला था 1, ठीक है। और फाइंड ऑफ मैंने 3 किया तो मेरे को कितना मिलेगा, इसका पेरेंट यहाँ पे 3, तो मेरे को फाइंड ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है, फाइंड ऑफ 3 मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेंजर में जाऊंगा, डेंजर का पहला एलिमेंट देखूंगा, मैं देखूंगा फाइंड ऑफ 2 मिला तो कितना आया मेरे पास 1, और फाइंड ऑफ 4 मिला, फाइंड ऑफ 4, ठीक है, तो वो कितना आता है मेरे पास 3, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, ये 1 1, ये मिनिमम वाला मिनिमम के इक्वल और मैक्सिमम वाला मैक्सिमम के इक्वल, मतलब दोनों सेम आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं 2 और 3 को मिक्स कर रहा हूं तो 1 और जो 4 है, या फिर सॉरी जो 2 और 4 है वो भी मिक्स हो रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट भी सेम है। मतलब मैंने देखा कि 2 का पेरेंट है 1, मतलब कि जो 2 वाला है वो मेरे इस वाले सेट में, ठीक है, ठीक है, और जो 3 वाला है वो मेरा इस वाले सेट में, ओके। अब मैंने देखा डेंजर में गया, मैं डेंजर में है मेरे पास 2,4, 2 का पेरेंट है 1, तो 2 वाला है, जो 2 का पेरेंट है 1, तो 2 का पेरेंट मतलब कि यहाँ पे है मेरे पास, और 4 का पेरेंट है 3, तो वो यहाँ पे है मेरे पास। तो अगर मैंने 2,3 को मिक्स किया तो मेरा जो डेंजर वाला है वो भी मिक्स हो जाएगा, तो अपना एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है तो मैं उसको बोल दूंगा कि इस वाले केस में अपना क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो इस वाली केस को क्या करेंगे, अपन मना कर देंगे कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो देखो डेंजर एक ही था, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन अगर डेंजर ज्यादा होते तो अपन उसको मल्टीपल बार चेक कर देते, जैसे यहाँ पे डेंजर और भी वैल्यू होती, तो ये तो सिर्फ 2,4 के लिए था, अगर आगे भी कुछ वैल्यूज होती तो अपन वो भी चेक कर रहे होते, ठीक है। ऐसे ही अपन चेक करेंगे, ओके। सो अब ये तो हो गया एक्सप्लोजन हो रहा था जब, देखो अब जब एक्सप्लोजन नहीं होता उसका केस क्या है। अब देखो ये तो हो गया एक्सप्लोजन वाला, अब 2,5 का देखते हैं। 2,5 का अगर मैं देखने का ट्राई करूं तो सबसे पहले वही मैं फाइंड ऑफ 2 निकालूंगा। सो फाइंड ऑफ 2, सो फाइंड ऑफ 2, तो वो कितना है, फाइंड ऑफ 2 आया मेरा 1, और ठीक है, और फाइंड ऑफ 5 इक्वल्स टू 1। अब देखो ये तो सेम ही उसमें हो गया, तो मेरे को बार में मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम पहले से ही उसमें, तो अगर पहले से ही अगर दोनों के फाइंड सेम आ जाते हैं, दोनों के पेरेंट्स सेम आ जाते हैं, तो अपने को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मिक्स है, तो अपन उसमें यस कर देंगे डायरेक्ट। चलो ठीक है, ये तो इजी था। उसके बाद एक काम करते हैं, क्या करते हैं अपन, तो इसको दोबारा से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था मैंने, 1,2 को मिक्स किया था, तो मैं क्या करता हूँ 1,2 को ही मिक्स करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड ऑफ 1 देखूंगा, ठीक है। अपन जब 1,2 को अपन वो कर रहे थे, क्या इनिशियलाइज, जब मैंने 1,2 को मिक्स किया था तो मैंने डायरेक्ट मिक्स कर दिया था, ठीक है, ये सब नहीं किया था जो अभी मैंने ये करके दिखाया आपको फाइंड फंक्शन वाला। लेकिन अब मैं देखो करके दिखाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहले फाइंड ऑफ 1 कॉल करूंगा। तो मैंने पहले क्या क्या था कि स्टार्टिंग में खुद का पेरेंट खुद ही होता है वो, तो फाइंड ऑफ 1 मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है, और फाइंड ऑफ 2 मेरे को मिलेगा कितना 2, ठीक है, 2 मिल गया। अब देखो मैं वही अब इसमें जाऊंगा, इस वाले में, तो मैं डेंजर में जाऊंगा, डेंजर का निकालूंगा, डेंजर का आएगा 1 और 3, ठीक है। मैं चेक करूंगा क्या मेरा 1 और 3 इक्वल है 1 और 2 के, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मिक्स कर दूंगा, ठीक है, 1 और 2, ओके। ऐसे ही मैं अब अगला क्या है, अगला है 3,4, तो फाइंड ऑफ 3 किया, फाइंड ऑफ 3 किया तो कितना आया 3, और फाइंड ऑफ 4 किया तो वो कितना आया 4, ठीक है। तो 3,4 चेक किया, 1,3 के इक्वल नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे 1,3 क्यों चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 एक ही मेरे पास डेंजर है। अगर मल्टीपल होते तो मैं पहले इसके लिए चेक करता, फिर उसके दूसरे वाले के लिए चेक करता, अगर मल्टीपल होते तो फिर तीसरे वाले के लिए चेक करता, ठीक है। तो अगर किसी के लिए किसी के भी इक्वल मिलता तो मुझे मेरे को पता चल जाता कि डेंजर हो रहा है, ठीक है, ये अपना एक्सप्लोजन हो रहा है। तो अगर नहीं है तो मैं 3,4 को मिक्स कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ये 1,5, सो 1,5 सॉरी, हाँ 1,5 कह रहा है, तो फाइंड ऑफ, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड ऑफ 1 किया मैंने, तो वो मेरे को मिला 1, ठीक है, और 5 अभी तक किसी में मिक्स नहीं हुआ है, तो फाइंड ऑफ 5 किया तो मैंने, तो खुद का पेरेंट खुद ही है वो, तो 1,5, ठीक है। अब 1,5 भी यहाँ पे नहीं है, 1,3 के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भी मिक्स कर दूंगा, 1 और 5 को यहाँ पे मिक्स कर दूंगा, ओके। तो ये होता है इसका। तो अपन ऐसे कर रहे होंगे इसको, तो अपन क्या करेंगे, हर एक जब भी मिक्स कर रहे होंगे तो उसका पेरेंट निकालेंगे, और फिर उसको डेंजर में ट्रेवर्स करेंगे। अगर वो सेम आ जाते हैं तो मतलब कि अपना एक्सप्लोजन होगा, अगर नहीं आते सेम तो अपना एक्सप्लोजन नहीं होगा, ओके। सो ये रहेगी अपनी स्ट्रेटेजी। अब क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं, ठीक है, ओके। सो कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जो उसका डीएसयू के जो फंक्शंस होते हैं डिसजॉइंट सेट यूनियन के, वो लिखता हूँ, फाइंड यूनियन, और एक और होता है मेक। तो मेक को मैं करते हुए बता दूंगा तुमको क्या करते हैं अपन मेक में, मेक जो फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हर एक नोड के लिए अपने को पेरेंट
चाहिए होता है उसका, तो पेरेंट एक वेक्टर बना लेते हैं हर एक के लिए, और एक चाहिए होता है अपने को साइज, ठीक है। साइज वेक्टर अपन हर एक के लिए डिफाइन करते हैं, हर एक सेट के लिए, या फिर बोल सकते हो हर एक नोड के लिए। ओके, तो अब क्या करता हूँ मैं, पहले पेरेंट और जो अपना साइज है उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो पेरेंट इक्वल्स टू वेक्टर इंट वन बेस्ड है, तो मेरे को n प्लस वन से करना पड़ेगा, ठीक है। तो n प्लस वन से मैंने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। ओके, और जो साइज वाला है उसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। सबसे पहले वेक्टर इंट साइज, साइज नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस वन, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अपना इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, जो फंक्शंस होंगे जो डीएसयू के, वो लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक तो फंक्शन होता है मेक, तो मेक क्या कर रहा होता है, मेक फंक्शन क्या कर रहा होता है, एक सोर्स नोड होता है, तो मेक फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले तो उसका क्या करता है, मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि खुद स्टार्टिंग में उसका पेरेंट वो खुद ही होता है, तो बस ये इतनी बात कर रहा होता है कि पेरेंट ऑफ सोर्स को वो पेरेंट ऑफ सोर्स को वो सोर्स के इक्वल कर रहा होता है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी ये इनिशियलाइज कर रहा होता है उसकी वैल्यू। और एक और चीज कि साइज ऑफ सोर्स को वो स्टार्टिंग में, क्योंकि एक ही नोड है तो साइज ऑफ सोर्स को वन कर रहा होता है, तो दो चीजें करता है वो, एक तो खुद का पेरेंट बनाता है, क्योंकि इनिशियलाइज में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में खुद का पेरेंट एक नोड खुद ही होता है। उसके बाद वो क्या करता है, क्योंकि एक ही नोड है तो साइज ऑफ सोर्स को उसने वन कर दिया, ठीक है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन लिखने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन मैंने बताया था, फाइंड फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करता है, आपको किसी भी नोड का पेरेंट निकाल के देता है, ठीक है। तो ये कैसे निकाल रहे होते हैं अपन, तो इफ नोड इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड, तो नोड ऑफ इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड क्या, तो वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है नोड को। अब इसका क्या मतलब है देखो, अब इसका मतलब यहाँ से देखने का ट्राई करो। मैंने यहाँ पे था, अब इसका पेरेंट वन था, ठीक है। तो इसका पेरेंट पूरे सेट का पेरेंट वन था, तो मैंने टू के लिए फाइंड कॉल किया तो वो मेरे को वन दे रहा था, ठीक है। और जब मैं वन के लिए कॉल करूंगा तो मेरे को वन ही देगा। तो अगर इफ नोड इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड, मतलब फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ नोड, मतलब पेरेंट ऑफ वन इक्वल्स टू वन है, तो मतलब वन ही है मेरा नोड जो है इसका सेट का पेरेंट, वो वन ही हो गया, क्योंकि अगर मैं इसका फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे को वही दे रहा है, ठीक है, पेरेंट। तो वन का फाइंड कर रहा था, वन ही दे रहा था, तो यही हो गया मेरा जो इसका सेट पेरेंट है। ओके, तो ये बात है कि अगर नोड इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड हो जाता है तो अपन रिटर्न नोड कर देंगे। तो अगर नहीं होता है तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन करते हैं कि पेरेंट ऑफ नोड में स्टोर करके ले आते हैं क्या, फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ नोड की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी जो फाइंड फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डीएसयू को क्या करता है, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देता है, ठीक है। और ये आप अगर आप जब डीएसयू सीखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे समझाना बहुत थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा मेरे को, यहाँ पे पूरा जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करना। तो अभी बस समझ जाओ कि अपन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए ये लाइन लिखी जाती है, ठीक है। और ये अपने को पेरेंट ऑफ नोड, मतलब ये एक तरह से मैं रिकर्सिव कॉल करते जा रहा हूँ, और रिकर्सिव कॉल करते हुए मैं पेरेंट ऑफ नोड में उसको स्टोर करते जा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दूंगा, पेरेंट ऑफ नोड को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो जब आप डीएसयू को अच्छे से कर रहे होगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्यों किया है। ओके, ये हो गया। उसके बाद तीसरा फंक्शन क्या होता है, जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया, वो क्या होता है, वॉइड कंबाइन या फिर यूनियन बोल सकते हो तुम लोग, कुछ भी बोल सकते हो। तो अपने पास दो नोड्स आती है, मान लो ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा होता है अपन, सबसे पहले तो उनका जो ए इक्वल्स टू कर दूंगा मैं फाइंड ऑफ ए, तो मेरे को सेट पेरेंट दे देगा ए में, अभी स्टोर हो जाए, पहले ए में कुछ नोड की वैल्यू स्टोर थी, ठीक है। अब क्या हो गया, ए में मैंने उसका जो सेट पेरेंट है वो स्टोर कर दिया, ठीक है। बी में स्टोर कर दिया बी। तो अगर इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, अगर इक्वल्स टू है, अगर दोनों सेम ही है, मतलब वो एक ही पेरेंट में है, मतलब एक ही सेट में है वो, तो अगर दो नोड ली मैंने, उनका पेरेंट सेम है, मतलब वो एक ही उसमें सेट में है, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने को कंबाइन करने की जरूरत है, ठीक है। सो अब कंबाइन कैसे करते होते हैं, इफ साइज ऑफ ए, मतलब कि जो ए वाला जो सेट है उसका साइज बड़ा है साइज ऑफ बी से, तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट ऑफ बी, मतलब बी का पेरेंट बना दूंगा ए को, ठीक है। मतलब ए में कंबाइन कर दिया मैंने बी वाले सेट को, और क्या करूंगा, साइज ऑफ ए प्लस इक्वल्स टू कर दूंगा, मतलब वो प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, साइज ऑफ बी, मतलब जो बी का साइज था वो मैंने ए में ऐड कर दिया। ओके, एल्स क्या कर रहा हूँ, एल्स अगर जो अपना ए का साइज छोटा है तो अपन क्या करते हैं, पेरेंट ऑफ ए में क्या स्टोर कर देता है, बी की वैल्यू, और साइज ऑफ बी प्लस इक्वल्स टू साइज ऑफ ए। ओके, बी में ए का साइज ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ये हो गया अपना जो डीएसयू के फंक्शन है वो लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अपन मेन फंक्शन लिख रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं करूंगा कि मेक फंक्शन कॉल कर दूंगा हर एक नोड के लिए, क्योंकि अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया इनिशियलाइज अपने को करना पड़ेगा सारी वैल्यूज। सो डीएसयू में सबसे पहले यही काम होता है कि जब भी आप डीएसयू यूज करते हैं तो मेक फंक्शन आपको कॉल करना होता है। तो मेक ऑफ आई मैंने कॉल कर दिया, अब सबका पेरेंट वो खुद ही हो गया, खुद का पेरेंट खुद हो गया और उसका साइज वन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करूंगा, अब अपन करते हैं एक वेक्टर स्ट्रिंग बना लेता हूं मैं, जो भाई आंसर होगा जो अपना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन मिक्स में ट्रेवर्स करेंगे। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। ओके, सो अब देखो दो चीजें होंगी, इंट यू इक्वल्स टू मिक्स ऑफ आई 0,
तो दो जो मेरे को मिक्स करने हैं वो मिक्सचर मैंने निकाल लिए, मिक्स ऑफ i कॉमा 1, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये तो हो गई वो जो दो मेरे को मिक्स करने हैं, लेकिन अपन क्या किस में डील कर रहे होंगे, उनके पेरेंट्स में, उनके सेट पेरेंट्स में, ठीक है। तो फाइंड ऑफ यू कर देंगे अपन, u इक्वल्स टू फाइंड ऑफ यू और v इक्वल्स टू फाइंड ऑफ v, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया मेरे पास उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर देखो, अगर उनके पेरेंट्स पहले से ही इक्वल है, मतलब वो पहले से ही एक सेट में है, तो मेरे को उनको दोबारा मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट उनको बोल दूंगा आंसर डॉट पुश बैक, अपन क्या कर देंगे, यस कर देंगे, आंसर में पुश बैक कर देंगे यस, और कंटिन्यू मार देंगे। अब ये कैसे हुआ, देखो ये वाला कौन सा केस था, ये वाला केस था जब मैंने 1 और 5 को मिक्स किया था, ठीक है। कहाँ पे मिक्स किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मैंने 1 और 2 को मिक्स किया, ठीक है। 3 4 को मिक्स किया, उसके बाद आया मेरे पास 1 और 5, ठीक है। मैंने 1 5 को मिक्स किया, तो 2 3 मेरे को मिक्स नहीं करना, फिर मैंने मिक्स किया 2 5, तो 2 5 पहले से ही मिक्स था। 2 5 कैसे मिक्स था, मैंने 1 और 2 को मिक्स किया था, और फिर 1 और 5 को, तो 1 2 5 एक साथ हो गए। तो पहले से ही दोनों एक ही उसमें, तो अपने को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इसके लिए। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट यस कर देंगे, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ओके, सो ये हो गया। तो अगर ऐसा नहीं होता है, फिर अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अपन किसमें ट्रैवर्स करेंगे, अपन ट्रैवर्स करेंगे जो अपना डेंजर एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, आई से नहीं लेते हैं, यहाँ से जे से लेते हैं, क्योंकि अपन लोगों ने आई यूज कर लिया है। जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस, ओके। और उससे पहले क्या करता हूँ, मैं एक बूल वेरिएबल बना लेता हूँ, बूल एक्सप्लोड वेरिएबल बना लेते हैं। इसको मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ फॉल्स, कि अपना एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, उसमें जो डेंजर एरिया है उसमें ट्रैवर्स करेंगे। अब इसमें भी दो अपने पास सॉल्यूशंस होंगे, तो वो क्या होंगे, सो डेंजर ऑफ जे 0 और इंट वाई इक्वल्स टू डेंजर ऑफ जे 1, ठीक है, ये होंगे। और क्या अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले तो अभी अपन लोगों को उनमें बात नहीं करनी, उनके पेरेंट्स में बात करनी है, उनके सेट पेरेंट्स में बात करनी है, ठीक है। तो मैं x इक्वल्स टू फाइंड ऑफ x कर दूंगा सबसे पहले तो, और y इक्वल्स टू फाइंड ऑफ y कर दूंगा, ठीक है। ये कर देंगे सबसे पहले। और फिर अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर मेरा ये अब x और y है, अगर मेरा जो अपन लोगों ने पेरेंट निकाल के आए हैं u v, उसके इक्वल आ जाता है, तो मतलब एक्सप्लोड होगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या कर रहे थे, मिनिमम ऑफ u v अगर मेरा इक्वल आ जाता है किसके, मिनिमम ऑफ x y, क्योंकि अपन लोगों को दोनों जो है वो दोनों, अगर दोनों इक्वल करने हैं, अगर एक्सप्लोड होना है तो, ठीक है। सो मैक्स, अगर मिनिमम वाला पहले तो मैंने कंपेयर कर लिया, उसके बाद मैक्सिमम वाला कंपेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ u वी मैक्सिमम ऑफ x y के इक्वल आ जाता है। तो क्या कर रहे होंगे अपन, एक्सप्लोड इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ ट्रू, ठीक है। एक्सप्लोड इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा मैं, और क्या कर दूंगा, यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि एक्सप्लोड हो गया तो उसके आगे अपने को कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने बताया कि अगर वंस ही गेट्स टू नो दैट द मिक्सिंग विल गेट, क्या करेगा ये, he will not mix the solution in mix i once he gets to know that the mixing them will result in an explosion। तो अगर एक्सप्लोजन होता है तो उसको आगे मिक्स करना नहीं है उसको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन इस लूप से बाहर आएंगे, इस वाले लूप से, डेंजर वाले से, ठीक है। यहाँ से बाहर आए अपन, उसके बाद क्या करेंगे, इफ एक्सप्लोड था मेरा, अगर एक्सप्लोड हुआ मेरा, एक्सप्लोड इक्वल्स टू ट्रू है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोड हुआ तो मैं आंसर डॉट पुश बैक करूंगा कि अपन लोगों को मिक्स नहीं करना है, तो आंसर डॉट पुश बैक कर दूंगा मैं नो, ठीक है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद एल्स, अगर मेरा एक्सप्लोड नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक कर दूंगा उसको यस, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अब अगर एक्सप्लोड नहीं हो रहा है तो अपने को मिक्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन क्या करना है अपने को, u v, ठीक है। जो स्टार्टिंग में अपन लोगों ने लिया था मिक्स के लिए, u v को अपन क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, अपन यहाँ पे आके रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। तो बस यही होना चाहिए इसका कोड। तो अपन कंपाइल करते हैं इसको अब। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देखते हैं आप। सो सबमिट भी हो गया अपना कोड। ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल दूंगा मैं इसकी, ठीक है। और यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।